ये एमसीडी और ये सारे कोचिंग माफिया, ये इनका सारा नेक्सस है। अब ये ताला लगाना, अब ये हर ताले का रेट तय होगा कि एक ताला कितने में खुलेगा। आप सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा घर नहीं पहुंचा, जिसकी बेटी घर नहीं पहुंची, उसकी बहन भाई पर क्या बीत रही होगी। आप समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा, आज वो उन पर क्या बीत रही है। आप कम से कम थोड़ा सोच के देखिए। कोई भी आंसरेबल अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे। रेट के लिए कौन है अथॉरिटी यहाँ पे? बच्चों को प्रॉब्लम होता है, कौन है अथॉरिटी यहाँ पे? किसके लिए बच्चे सर एमसीडी बनाएंगे? एमसीडी वाले सुनते नहीं है। उसका बाप उसकी 13वीं आसानी से मतलब बैठ के नहीं बना सकता, उसे दुकान खोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे कंपनसेशन ही नहीं मिला। उसके बाप को अगले दिन दुकान खोलनी पड़ेगी क्योंकि उसका बाप डेयरी पे रहता है। एक एक रूम यहाँ पे देख रहे कितने सारे हुए, एक एक रूम में 4-4 बेड लगे हुए हैं। एक बेड का 10,000 रुपए रूम है। एक तरफ पुलिस और दूसरे तरफ बच्चे, और पुलिस और बच्चों में बातचीत हो रही है। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था, लेकिन बच्चे अपनी मांग को लेकर अड़े हुए। जिस प्रकार से करोल बाग में घटना हुई, उसका आक्रोश बच्चों में साफ साफ दिख रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है मुखर्जी नगर में। वही मुखर्जी नगर जो हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों का हब माना जाता है। यहाँ पे भारत के अलग अलग कोनों से एक बच्चा, तमाम छात्र एक सपना लिए हुए आता है कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। आप हमारे पीछे देखेंगे तो तमाम कोचिंग के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। आज के दिन वो बंद है क्योंकि जो करोल बाग में घटना हुई है, जिस लाइब्रेरी में 3 बच्चे की मौत हो गई, उस कारण जो प्रदर्शन करोल बाग में चल रहे थे, अब वह प्रदर्शन आगे बढ़कर मुखर्जी नगर में भी देखने को मिल रहा है। जब से दृष्टि आईएएस सील हुई है, उसका आज ये दूसरा दिन है और यहाँ भी आप बच्चों में देखेंगे तो काफी रोष है। चलिए हम कुछ छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे और आज वो कैंडल मार्च करने वाले थे और ये भी जानेंगे कि क्या हुआ। आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्या स्थिति है? आज दूसरा दिन है मुखर्जी नगर में प्रदर्शन का। करोल बाग में जिस दिन से घटना है उस दिन से प्रदर्शन, क्या अभी कुछ फिगर साफ हुआ है? अभी फिगर कुछ साफ नहीं हुआ। हमारी जो मांग है पूरी नहीं किया जा रहा और मुखर्जी नगर में प्रशासन के द्वारा हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा है। हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। क्या हुआ? आज आप लोग प्रदर्शन करने वाले थे? हम लोग शांतिपूर्ण जस्टिस के लिए बैठने वाले थे और पुलिस प्रशासन ने हम सभी को वहां से उठा के भगा दिया है। सभी जितने छात्र हैं सब हम सब बैठने ही आए थे शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी विद्रोह का, परंतु पुलिस प्रशासन ने बैठने नहीं दिया है हम सबको। क्या कहना है पुलिस का कि आपका जो राइट है उसका भी समर्थन नहीं किया उन लोगों ने और आपको भगा दिया? कुछ तो कारण होगा। उनका कहना है जहाँ हुआ है वहाँ जाओ, यहाँ मत करो। कहना है भारत माता की जय भी मत बोलो, रूम पे जाके बोलो। हम हमारे अधिकारों के लिए हम नहीं लड़ सकते। हमारे साथी राजेंद्र नगर में खत्म है, उनके लिए हम नहीं लड़ सकते। मतलब उनका कहना है कि मुखर्जी नगर में 2-3 मौत हो जाए तब आना जरूरी है। आपको पता है कि पिछले साल संस्कृति आईएएस में घटना हुई है, वहाँ पर लाशें हुई है, वहाँ पर बहुत जने मरे, लेकिन वहाँ पर घटना के बाद में कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर वही राजेंद्र नगर में घटना हुई। ये इंतजार करे कि मुखर्जी नगर में भी ऐसी बड़ी घटना हो, इसका इंतजार करे। हम हमारे अधिकारों के लिए नहीं, यहाँ भी हो जाए तब हम यहाँ वाले तब करें, जब यहाँ भी हमारा कोई मित्र, हमारा कोई साथी मर जाए तब उसकी मौत के बाद तब हम मातम मनाएं और फिर 4 दिन बाद ये हो जाए। और ये हुआ नहीं यहाँ पे घटना, अभी 1 साल पहले एनओसी में बराबर एमसीडी पे एनओसी सीलिंग का मामला चल रहा है। फिर ये कोचिंग कैसे चल रही है? ये संस्थान या देश ये सब तभी जागती हैं जब कभी मौतें हो जाती हैं। वो भी दिल्ली में हुई, मेन जगह हुई, इसलिए इतनी बड़ी बात है। यहाँ रोड फोन स्नैचिंग से लेकर तरह तरह के मामले आते हैं। समझ रहे? पुलिस वाले एफआईआर लिखने को जो तैयार नहीं है। अगर वो केसेस लिखे तो शायद उनके कई महीने की जो 1 महीने में जो सालों के दस्तावेज सारे भर गए। प्रशासन और एमसीडी ये सब मिले जुले हैं और मिली जुली भगत करके पुनः कोचिंग खोल देते हैं। अभी दृष्टि बंद हुई है, जब आग लगी थी संस्कृति भी सील हुई, आज पुनः खुल के वो पुनः चल रहा है। क्या उसी तरीके से दृष्टि भी कुछ दिन बाद पूरा खुल जाएगी? वही चलेगी, पुनः खुल के फिर चलेगी। हमारी यही मांग है, जो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। यह नहीं कि आज आंदोलन हो रहा है तुम एमसीडी के तरफ से सील लगा दोगे, फिर मिली जुली करके फिर खोल दोगे, फिर घटना होगा, फिर तुम ये कदम उठाओगे। ये हर पूरा पुलिस प्रशासन एमसीडी सबकी मिली जुली है। मैं ये दावा करता हूँ आज से 5 से 10 दिन बाद फिर दृष्टि खुलेगी, फिर क्लास चलेगी। ना जी, आप बताइए उसके बाद। मेरा ये मानना है सर, वहाँ पे जो भी इंसिडेंस हुआ
वो पुलिस और एमसीडी की मिलीजुली भगत थी और वो एक प्लांट मर्डर था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो करोल बाग में जो घटना हुई। करोल बाग में जो घटना, वो एक प्लांट मर्डर था, पुलिस और एमसीडी की मिलीजुली भगत थी। और वहाँ पे जो भी छात्र शहीद हुए हैं, मेरा ये मानना है कम से कम हर छात्र को 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। 10 लाख तो अनाउंस किया गया है। 10 लाख से नहीं होगा सर। वहाँ सर आगे 5 लाख उन्होंने सर एक्शन क्या होगा? 5 लाख तो उन स्टूडेंट की फीस लग जाते हैं, उसके बाद उनके रहने का खाने का खर्चा है। बच्चे 3 साल से 4 साल से वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं 10 को, और बच्चे का घर में कमाने वाला कोई नहीं, इकलौता वो लड़का था, वो चला गया, उसमें उसका क्या भविष्य होगा उस परिवार का? वो बच्चा कल को आने के लिए अफसर बन सकता था, वो घर के क्या अपने परिवार समाज को सब कुछ सुधार सकता था। अब क्या होगा? अच्छा, आप लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं। सारे बताते हैं मैं आपको, ये एमसीडी और ये सारे कोचिंग माफिया, ये इनका सारा नेक्सस है। अब ये ताला लगाना, अब ये हर ताले का रेट तय होगा कि एक ताला कितने में खुलेगा। अच्छा, रेट तय होगा। रेट तय होगा, ये सील खोलने का रेट तय होगा और हर ताला फिर खुलेगा और फिर कोचिंग वैसे ही चलेगा। मैं बताता हूँ आपको, देखिए बच्चे में जो आक्रोश है। आप सुबह एक ठेला लगाइए, एक गरीब आदमी एक ठेला लगाए, दोपहर तक उसे तोड़ दिया जाएगा, उस ठेले को दोपहर तक तोड़ दिया जाएगा। एमसीडी इतनी सक्रिय है, लेकिन इनको ये नहीं दिखा अभी तक कितनी बड़ी दिल्ली मास्टर प्लान जो बना है, दिल्ली मास्टर प्लान में उसमें एक बेसमेंट के लिए नहीं है ऑर्डर, बेसमेंट का स्टोरेज में रुक नहीं यूज कर सकती है, बेसमेंट में कोचिंग यूज करा रहे लोग। चलिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग ज्यादा प्रोटेस्ट करने यहाँ पे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, कॉर्नर पे। तो यहाँ पे तमाम बच्चे अभी जो हमसे बात कर रहे थे, वो बताया कि पुलिस परमिशन नहीं दिया प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी मांग को लेकर और प्रोटेस्ट के मूड में आगे जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा विकास थोड़ा आगे चलो और आगे से कवरेज किया जाए। एक तरफ पुलिस है और दूसरे तरफ बच्चे हैं। एक तरफ पुलिस और दूसरे तरफ बच्चे, और पुलिस और बच्चों में बातचीत हो रही है। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था, लेकिन बच्चे अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जिस प्रकार से करोल बाग में घटना हुई, उसका आक्रोश बच्चों में साफ साफ दिख रहा है। वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब ऐसी घटना होगी तो आक्रोश होना लाजमी है। बच्चों में आप देखिए क्या एकजुटता है, क्या आक्रोश है। जब देखिए किस तरीके से भीड़ है यहाँ पे, पीछे चारों तरफ बच्चे भरे पड़े हैं और आगे एक तरफ बच्चे और दूसरी तरफ पुलिस। आप देख रहे हैं क्या दयनीय स्थिति है आगे, लोगों की कोई बात सुनने कोई ना तो आ रहा है आगे, ना कोई आ रहा है। जैसे कि कल अभी हम लोगों को पीछे हटा दिया गया था, लेकिन सभी लोग एक साथ आगे थोड़ा आगे बढ़े। देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग तो जाएंगे नहीं यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोग कुछ कहना चाहेंगे। सरकार की नजर में हम सिर्फ एक आंकड़ा है और कुछ नहीं, सिर्फ आंकड़ा है और कुछ नहीं। जब सरकार कुछ नहीं समझ रही है, हमें सरकार की नजर में सिर्फ हम एक आंकड़ा है और कुछ नहीं। हमें न्याय भी मिलने से रहा, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और सिर्फ 10 लाख मुआवजा दिया गया। 10 लाख वो लड़के खर्च कर चुके हैं यहाँ पढ़ने में, और उस 10 लाख का कोई मायने नहीं है देने का। सरकार को एटलीस्ट 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, दिल्ली सरकार को, और केंद्र सरकार को भी सहायता देनी चाहिए, और एक नियामक बनाना चाहिए कोचिंग चलाने के लिए, एक अथॉरिटी बनाना चाहिए, और एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाना चाहिए कि जो जांच करे कि कैसे ये हादसा हुआ, और जितने लोग जिम्मेदार हैं सबको सजा मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो तमाम बच्चे हैं अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देखिए बच्चे में जो आक्रोश है, एकजुटता है, जो ताली बजाकर अपने को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पर्ची भी दिखा रहे हैं आप। ये क्या लिखा हुआ है सर इसमें? हेलो, क्या लिखा हुआ है इसमें? ये मेरी मांग है। क्या बताएंगे आप? अरेस्ट रियल करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, कंपैरिजन, रियल डिटेल एविडेंस, एम्बुलेंस। जितने हमारे दोस्त वहाँ पे जितने दोस्तों की मृत्यु हुई है, उनको 1-1 करोड़ सारे लोगों को मिलना चाहिए और उनको एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ बेसमेंट में चल रहा है कोचिंग, उनको बंद किया जाना है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो भी यहाँ पे अनऑथराइज बनी हुई है और जितने सारे लाइब्रेरीज और रेंट ले रहे हैं, मनमाना रेंट ले रहे हैं, उसके लिए कोई आंसर नहीं है। हर यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री, इतना इकोनॉमिक जनरेट होता है यहाँ से, कोई भी आंसरेबल अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे। रेंट के लिए कौन है अथॉरिटी यहाँ पे? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, कौन है अथॉरिटी यहाँ पे? जिसके लिए बच्चे सारे एमसीडी बनाएंगे, एमसीडी वाले सुनते नहीं है।
सर नहीं सुनता है, चारों तरफ से आप लोगों को लूटा। आप कितना भी ईमेल कर लीजिए, कितना आरटीआई लगा लीजिए, कोई रिप्लाई नहीं आता है। बोलते हैं कि अथॉरिटी के बोलते हैं कि सारी कार्रवाई हो चुकी है, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है कार्रवाई के नाम पे। और ये सारे कोचिंग माफिया और यहाँ एमसीडी वाले सब मिलकर नेक्सस चला रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने भी कल भी प्रदर्शन किया था और आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ उम्मीद है कुछ हो पाएगा? आप करने के लिए कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा हमसे। आप लोग बीच रोड पे बैठे हुए हैं, पुलिस ये इसलिए आई है कि बच्चे यहाँ पे उग्र न हो और यहाँ पे यातायात चलता रहे, बस पुलिस उसके लिए है और कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई अथॉरिटी हमसे बात करनी नहीं है यहाँ पे। भाई यहाँ पे क्या होता है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो, अभी 2-4 दिन और रहेगा फिर बंद हो जाएगा। यहाँ पीजी का भी हाल ऐसा ही है, ठीक है। कोचिंग अभी भी बेसमेंट में चल रही है, लाइब्रेरी अभी भी बेसमेंट में चल रही है, ठीक है। कोई कार्रवाई नहीं होती है, पैसा बस फेंको तमाशा देखो, यहाँ वही चीज चल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट का कोई सुनने वाला नहीं है भाई, स्टूडेंट का कोई नहीं सुनता है। अब स्टूडेंट अपना जमीन बेच करके यहाँ पैसे देते हैं इंस्टीट्यूट में, बताओ अब बताओ उसकी उम्मीद पे क्या होगा, आप भी बताओ। है यहाँ पे हम पढ़ने के लिए आए, मौत से लड़ने के लिए आए, सबका यही चीज है। तो कुछ करवाने जाओ तो कोचिंग वाले पैसे फेंक देते हैं, उनके पास इतने पैसे होते हैं, समझे। यहाँ यही चीज हो रहा है। एक एक रूम यहाँ पे देख रहे जितने सारे रूम, एक एक रूम में 4-4 बेड लगे हुए हैं, एक बेड का 10,000 रुपए रेंट है। एक बेड का, एक रूम में 4 बेड लगे हुए हैं, एक बेड का 4 यानी कि एक रूम से 40,000 रुपए कमा रहे हैं ये लोग। और सिक्योरिटी के नाम पे क्या दे, 40,000 रुपए एक रूम से कमा रहे हैं ये लोग। अन्याय है। 8 बाई 4 का कमरा है, उसका 12,000 रुपए रेंट ले रहे हैं ये लोग। क्या है? कुछ नहीं है, सेफ्टी मिलर के नाम पे। इनके हाथ में था ये, इसमें क्या है वो सुनिए। एक महीने का 1 मिनट इसको जूम करके दिखाइए। डिमांड है ये, आप लोगों की मांगे हैं, राइट? लगता है कि पूरा होगा, देखते हैं। भाई पूरा नहीं होगा, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारी मांगे तो पूरी हो, जितना सारा ये डिटेल हम दिए हैं, हमको ये सब कुछ चाहिए। रियल नंबर ऑफ चाहिए हमको, कैजुअलिटी कितना हुआ है। सिर्फ डराने धमकाने का प्रयास करते हैं ये लोग बोलते तुम्हारा नाम बताओ, नंबर बताओ, हमको अपने घर ले चलते ना। क्या आप ले आ नहीं देंगे? क्या है क्या घर? आप बोलिए ना, आप अपनी बात को क्यों कारण, आप तो बात पूरा करिए पहले। मैं ये बोल रहा था, आगे बढ़ो तो बोलते हैं नाम बताओ, नंबर बताओ, यानी कि डरा धमकाने की प्रयास करते हैं हर बार। प्रोटेस्ट करते हैं तो हम क्या न्याय न मांगे हम अपने लिए? बिल्कुल, हम लोग तंत्र में रहते हैं, न्याय हमारा। तो फिर क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? उस दिन कहा जब वो घटना हुई थी, सब कुछ पता था, सब मिली भगत चल रही है, कौन किसको समझाए, सबका लिखित कार्य है, किसको कितना मिलना है, सबका एक लिस्ट है पूरी। हाँ जी, कोचिंग के प्रशासन को पैसे जाते हैं और प्रशासन उसके बदले में कोचिंग वालों को, कोचिंग आप लोगों को इथिक्स पढ़ाता है और वो इथिक्स का धज्जियां उड़ा देता है। जी बिल्कुल, अभी आपको दिखा देंगे। अभी यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजेंद्र नगर में। आज से 5 दिन पहले एक बच्चा करंट से मरा था। अभी हाँ, अभी यहाँ तार पे अभी नंगा तार है, अभी आप देख सकते हैं स्थिति है। सूरज नजारा है, यहाँ पे 1-2 बच्चे सड़ जाएंगे तो दूसरा नहीं लेते। अभी हो सकता है, अभी आप वहाँ, अभी कुछ भी हो सकता है, अभी बच्चे एकदम इकट्ठे होकर खड़े हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातें को एमसीडी की पूरी टीम जो है कोई कार्रवाई नहीं करती। वो चाहे गांधी विहार हो या नेहरू विहार, गांधी विहार में नाले एकदम बजा रहे होते हैं, उसमें पता नहीं कितने मच्छर, कितने तरीके के मच्छर उसमें से पैदा होते हैं। बगल में वही थाना बन रहा होता है, वही सारी कार्यक्रम चल रहा होता है, लेकिन उस नाले की सफाई आज तक, जब से 2 साल हो गए रहते हुए गांधी विहार में, एक बार भी नहीं देखा कि एमसीडी के किसी कर्मचारी ने आकर उस नाले की सफाई की हो। डेंगू मलेरिया आप लोग को मुफ्त में मिल रहा है और प्लस में 8 से 9 हजार और 14,000 15,000 रेंट दीजिए और नाले के ऊपर रहिए। पानी भी नाले का मिल रहा है, मोटर में जो पानी आता है। कई बार हम लोग जब कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए नहाने जाते हैं तो पता चलता है कि मोटर ऑन किया और नाली का पानी आ रहा है। रूम ओनर का क्या रिस्पॉन्स? उससे कोई नहीं, वो अपने आप बंद हो जाएगा, कल से पानी ठीक हो जाएगा। ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल गया, लैंडलॉर्ड को मंथली रेंट मिल गया, हो गया। यानी कोचिंग वाले एक तरफ लाइब्रेरी वाले एक तरफ, रूम ओनर हर तरफ लूट मची हुई भाई साहब। लाइब्रेरी की फीस महंगी, रूम रेंट महंगा, खाना महंगा, कोचिंग की फीस हर महीने ये युवाओं को देते हैं, हर महीने बढ़ती है, हर महीने। नाले का आता है, नाले का पानी नहाने वाला आता है, वही साफ हो गया, प्योरीफाई हो गया। यहाँ इतना बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हर बंदा यहाँ को उदाहरण है, कोई नहीं, हर बंदा यहाँ का टकला हो जाएगा। इतना खराब पानी है, पानी पीने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, ना खाना। रूम 10 बाई के 10, लेकिन उसका रेंट आप देखेंगे 9,000, 10,000, 11,000, हर तरह से रेट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। सबका एक पूरा ग्रुप ये लोग बना के रखे हुए। कोचिंग माफिया का अलग ग्रुप है, रूम रेंट ब्रोकर वालों का अलग ग्रुप है,
सबका अलग ग्रुप है। ये जो एक सपने लेकर आ रहे हैं, उन सपने से जितना चूसा जा सकता है एकदम, और उनका जान लिया निकाल लो साले की, जो भी बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद वो आईएएस बनेंगे, तो वो लोग यहाँ पे नहीं चूसेंगे, वैसे आईएएस बनेंगे एकदम। साला पूरा चने में जैसे नींबू डाला जाता है उसी तरह निचोड़ लेते हैं। अभी आग लगी थी, आग लगी थी, अभी आग लगी थी, तो एनओसी कैसे दे दी गई? अभी आग लगी थी, आग लगने के बाद एनओसी कैसे दे दी गई? और फायर ब्रिगेड ये बात कहता है कि हमने एनओसी नहीं दी, फिर भी कोचिंग कैसे एनओसी चलेगा? बाद में कह रहे हैं, अभी इसी वक्त कह रहे हैं कि हमने एनओसी नहीं दी, लेकिन चल फिर कैसे रही थी? ये कौन सी नियम है? पारदर्शिता, जवाबदेहिता तय होनी चाहिए बिल्कुल भी, और नियम और कानून उसके लिए बनने चाहिए। एमसीडी जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही है, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, जो कम्प्लीटली अनऑथोराइज है, वो स्टोर रूम के लिए होते हैं, वहाँ कोई लाइब्रेरी वगैरह के लिए नहीं होती है। क्या एमसीडी को नहीं पता था? क्या यहाँ पर जो लोकल प्रशासन है उसको नहीं पता था? सब पता है। ये एक नेक्सस है, एक बहुत बड़ा करप्शन है, इनके बीच में एक नेक्सस है, सब इस वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं। मैं जो हमारी डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है। सबसे पहले जो कैजुअलिटी हुई है वो ट्रांसपेरेंटली कितनी कैजुअलिटी है वो सामने आना चाहिए। उसको अभी तक नहीं आया, सामने नहीं आए। मैं बता रहा हूँ कम से कम 10 से 11 बच्चों की डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है उनके साथ, और ये आंकड़े को छुपा रहे हैं। ठीक है, तो इनको एक तो सामने लाना चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि जो कैजुअलिटी हुई है उन परिवार जनों को कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। हर परिवार को एक जॉब मिलनी चाहिए, राइट। तो ये सारी हमारी जेन्युइन डिमांड है। दूसरा हमारी कुछ इसमें लॉन्ग टर्म डिमांड है। हाँ। जैसे हमारी जो इमीडिएट डिमांड है, सबसे पहले कुछ अरेस्ट किए गए हमारे, ठीक है, उनके साथ ही अरेस्ट किए गए, उनको रिलीज करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हमने ऑलरेडी बात की, कंपेंसेशन की बात की, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो लॉन्ग टर्म डिमांड है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बननी चाहिए, ठीक है। रेंट कंट्रोल पर भी काम होना चाहिए। जो माचिस की डिबिया की तरह कमरे होते हैं उनको 10-20 हजार रुपए लेते हैं, ठीक है। कोचिंग फीस, लाइब्रेरी फीस, इनका रेगुलेशन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर 1976 में जो कहना चाहिए यहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रेनेज प्लान 1976 जो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश को नहीं झेल सकता ये सर, उसी प्लान के अकॉर्डिंग एमसीडी वगैरह जो भी स्थानीय प्रशासन है वो काम कर रहे हैं। अब इनको उसको बदलना चाहिए। यहाँ 150 सेंटीमीटर, लास्ट ईयर 150 सेंटीमीटर के समथिंग बारिश हुई थी, ठीक है, 150 सेंटीमीटर, और 1976 का ये रेगुलेशन उसको क्या कहते हैं प्लान पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको उसमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है, ये बाढ़ में बदलने में वक्त नहीं लगता। कहा भी जाता है कि यहाँ पे अगर ओस भी गिर जाए तो मुखर्जी नगर डूब, बिल्कुल सही बात है, डूब जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक एस्पायरेंट की, यूपीएससी एस्पायरेंट की करंट लगने से मौत हो गई। हम दिल्ली की राजधानी में रह रहे हैं, करंट लगने से बच्चों की डेथ हो रही है, आप समझ सकते हो गंभीरता को, ठीक है। नगर में आज मौत हुई है, वो ओस गिरने से ही हुई है, इतना बरसात नहीं हुई थी, बस 10 मिनट बरसात हुई थी, 10 मिनट बरसात, ओस ही है वो। और मैं ये बोलना चाहूंगा, जो भाई बोल रहे थे कंपनसेशन मिलना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ हमें भीख चाहिए ही नहीं। आप इंश्योरेंस करिए, हम 3 लाख फीस देते हैं। आप हमारे फोन का इंश्योरेंस करते हैं, बाइक का इंश्योरेंस करते हैं, हम 3 लाख फीस हमारा इंश्योरेंस करिए। कोई दुर्घटना होती है हम भीख क्यों मांगे? ये हमारी इमीडिएट डिमांड है। लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस वाली बात हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एडमिशन के समय हमें इंश्योरेंस तो भाई हम कोर्ट में जाएंगे। आप ये बताइए, जो लड़की की मृत्यु हुई है रिया यादव, वो मेरे ही शहर से है। वहां से एक लड़का दिल्ली आता, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो लड़की आई थी इतनी दूर से पढ़ने, उसे क्या मिला? दिल्ली आके मौत मिली, उसके माँ बाप को उसकी लाश मिली। बताइए आप, उसका बाप उसकी अपना भी गया, जो उसका बाप उसकी 13वीं आसानी से मतलब बैठ के नहीं बना सकता, उसे दुकान खोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे कंपनसेशन ही नहीं मिला। उसके बाप को अगले दिन दुकान खोलनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बाप डेयरी पे रहता है। आप बताइए, कोई बाप सूप नहीं बना सकता है 10 दिन बैठ के आराम से अपनी बेटी का, उसे रोजमर्रा का काम करने जाना, दूध बेचना है। आपने ऐसी बात बोल दी कि मेरा भी दिल दहल गया। ये जो आपने बात बोली है कि मतलब अच्छे से बैठकर वो शोक भी नहीं मना तक नहीं रुक सकता है, और आप सोचेंगे यार कैसा बाप है, इसे पैसे की पड़ी है। सिचुएशन की गंभीरता के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, कोई अडानी, अंबानी या मिसा का बेटा नहीं आता है। यहाँ सभी लोअर क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। मैं खुद एक एस्पायरेंट हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स कैसे यहाँ पर भेजते हैं कि मंथली कैसे रेंट का हमको पे करना होता है, लॉजिंग फूडिंग कैसे मैनेज करना है।
तो मैंने देखा है यहाँ पर स्टूडेंट लोन पे पढ़ रहे हैं, ब्याज पे लेकर आते हैं अपने गांव से पैसे, कोई अपनी जमीन बेचता है, कोई माँ के गहने बेचता है, उनके पास जो भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी है उनको बेच के आते हैं। कोई बहुत पैसे वाले बच्चे नहीं, वो अपने सपनों के लिए आते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अपने घर पे सुरक्षित भी ना पहुंच पाए। आप सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा घर नहीं पहुंचा, जिसकी बेटी घर नहीं पहुंची, उसकी बहन भाई पे क्या बीत रही होगी। आप समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा, आज वो उन पर क्या बीत रही है। आप कम से कम थोड़ा सोच के देखिए, खुद को अपने स्थान पे उस पर रख के देखिए, वो क्या कितनी उन पर बीत रही होगी। सोचना भी बहुत मेरे लिए। और सर मैं ये बोल रहा हूँ, यही 10 किलोमीटर दूर अपनी संसद है, जहाँ बोला जा रहा हम भारत बदल देंगे, नया भारत विकसित भारत बनाएंगे। यही 10 किलोमीटर दूर संसद है। साला दिल्ली तुम बदल नहीं पा रहे हो, हाँ तुम देश बदलोगे, कैसे बदलोगे देश। सब हवाई भाई, कभी बाइक इधर भी घुमा लो, गाड़ी अपनी इधर भी घुमा लो, देखो ना आके। बिल्कुल, ये युवाओं का जो आक्रोश है लाजमी है। हम आपसे फिर बात करेंगे। जी बता लीजिए, बताइए। मैं बता रहा हूँ, अभी पिछले कुछ समय से लाइब्रेरी वगैरह बंद चल रही है, लेकिन उनमें वो लाइब्रेरी बंद है जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, और वो लाइब्रेरी चल रही है जो पैसा दे रही है एमसीडी को। तो एमसीडी मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था है। एमसीडी से भ्रष्ट यहाँ का दिल्ली जो पुलिस डिपार्टमेंट है इतना करप्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत करप्टेड है। मतलब सब संस्था ही करप्ट है, सारी सबका नेक्सस है। यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स है बहुत अमीर हैं, ठीक है, कोचिंग वाले जो हैं वो सब पैसे वाले हैं, एमसीडी इनका सबका नेक्सस है। इसमें जो पिसता है वो स्टूडेंट पिसता है, ठीक है, इन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये पैसे वगैरह देके सब इनका सॉर्ट हो जाता है। तो जो पिसता है वो स्टूडेंट पिसता है, स्टूडेंट का भविष्य खत्म होता है, स्टूडेंट की जान जाती है, ठीक है। तो आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है। तो ये अनिल थे, यूपीएससी के अभ्यर्थी। आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र वहाँ पे बैठ गए हैं, कुछ खड़े भी है, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक पर्ची भी थी। छात्र 2 दिन से यहाँ पे फर्जी नगर में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या ये जो मांग कर रहे हैं वो पूरा होगा कि हर आंदोलन की तरह ये भी आंदोलन कब जाएगा। मैं विक्रम बिंदांजू, टीटीएस इंडिया, धन्यवाद।